यहाँ से भाई ध्यान रखते थे कि कोई आक्रमणकारी आते हैं ना तो उनको यहाँ से ध्यान रखते थे। यहाँ पर जो राजा के सैनिक होते थे ना वो यहाँ पे रुकते थे। ओहो, तलवार धातु व हाथ दांत निर्मित। ये देखो भाई राजा जी के छुरा, ढाल, उना, जामिया, ये तोप, छोटे छोटे तोप हैं। ये देखो राजा की जेल हुआ करती थी, यहाँ पे शत्रु को रखते थे, यहाँ इसमें डाल के और जेल के ताला लगा देते थे। ये है लोह स्तंभ। इस पर भाई जितने भी यहाँ के शासक हुए थे उन सारों के यहाँ पे नाम लिख रखे हैं। तो अभी फाइनली अपना टाइम आ गया है आपको दिखाने का कि महाराजा सूरजमल का स्टैचू ये है, आप देख सकते हो महाराजा। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नए व्लॉग वीडियो में। भाई तो आज हम जा रहे हैं भरतपुर का किला है लोहगढ़ वहाँ। तो फिलहाल भाई टैक्सी में बैठ चुके हैं, खाना वाना खा लिया, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि भाई वीडियो एडिट किया तो थोड़ा सा लेट हो गया, उठ नहीं पाया सुबह। और सारा गेस्ट हाउस वाला था वो गेस्ट हाउस रेंट किया। उसने क्या किया पता है, रात में जो गेस्ट हाउस लिया था उसके रुपये लेते हैं 600 रुपये। सुबह में उसने क्या बोला कि अगर आप 24 घंटे रुकते हो तो 600 की जगह 1200 रुपये हो जाएंगे। भाई इसका लॉजिक कुछ अलग ही था, इसलिए मैं भाई वो चेंज कर दिया। अब यहाँ से जाते हैं लोहगढ़ किला और फिर वहाँ जाके भाई बताते हैं लोहगढ़ किले का इतिहास पूरा आपको। बहुत ही मज़े आने वाले वीडियो में। तो जय श्री राम। तो अभी मैं आ चुका हूँ भरतपुर के लोहगढ़ किले के बाहर। इस किले के अगर निर्माण की बात करें तो इस किले का निर्माण भरतपुर के शासक सूरजमल ने सन 1733 ईस्वी में करवाया था। इस किले की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही मजबूत थी। इस किले के चारों ओर गहरी खाई खोद के इसमें पानी भर दिया गया और उसमें हजारों की संख्या में मगरमच्छ छोड़ दी ताकि शत्रु सेना सीधे किले के अंदर आकर आक्रमण ना करे। इस दुर्ग को अभेद दुर्ग या अजय दुर्ग कहते हैं। ये राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का अजय दुर्ग है। इस दुर्ग पर कभी किसी शत्रु राजा का शासन नहीं हुआ। तो अभी मैं हूँ गोवर्धन दरवाजे पे। ये गोवर्धन दरवाजा अष्ट धातु से निर्मित है। ये दरवाजा वैसे चित्तौड़गढ़ के किले का है। एक बार अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती की सुंदरता से मोहित होकर उसे पाने की लालसा से चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण कर देता है। करीब 6 महीने के घेरे के बाद में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर विजय पा लेता है। जब वो रानी पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर जाता है तो रानी पद्मावती हजारों रानियों के साथ जोर कर लेती है। तब अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती तो नहीं मिली, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी गुस्से गुस्से में चित्तौड़गढ़ का पूरा किला लूट लेता है और जाते जाते ये अष्ट धातु से निर्मित गेट भी उखाड़कर अपने साथ दिल्ली ले जाता है। फिर सन 1764 ईस्वी में महाराजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह वापस दिल्ली पर आक्रमण करता है और इस दरवाजे को लूटकर वापस भरतपुर के लोहागढ़ किले में ले आते हैं। यहाँ लाने के बाद में महाराजा जवाहर सिंह इस दरवाजे को वापस करने के लिए चित्तौड़गढ़ संदेशा भिजवाते हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ की साइड से कोई भी सैनिक इस दरवाजे को लेने के लिए वापस नहीं आते हैं। तो फिर महाराजा जवाहर सिंह इस दरवाजे को भरतपुर के लोहगढ़ किले के गोवर्धन दरवाजे पर स्थापित कर देते हैं। तो अब चलते हैं अंदर और अंदर चल के दिखाते हैं लोहगढ़ दुर्ग की खूबसूरती। आगे एकदम भरतपुर किले के जस्ट बाहर राजकीय संग्रहालय किला भरतपुर, ये है लोहगढ़ किला। अब टिकट लेते हैं और जाते हैं अंदर यहाँ से। ये भाई अंदर से भरतपुर का किला देखो, ये तोप है, ऐसे ऐसे तोप न जाने कितनी जगह रखी होगी। और मैं अगर टिकट की बात करूं, इस किले में आने की टिकट की बात करूं तो 22 रुपये टिकट लगती है। ये देखो 22 रुपये की टिकट से इंडियन सिटीज़न के लिए। तो ये देखो भाई पहले सो अंदर से किला भाई, जैसे आप अंदर आओगे पहले आपको ऐसा दिखेगा। आगे छोटा सा गार्डन बना है और एक तोप है, ठीक है। तो उस साइड है म्यूजियम और पूरा अभी किला घूम के एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इस किले में। और भाई इस किले का बहुत ही अच्छा रहस्य है, जो चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताता रहूँगा। और काफ़ी चीज़ें मैंने आपको पहले बाहर से बता दी कि भाई किले के बारे में क्या क्या बातें हैं। बात कर ले घर रामदेव माही है घर है। अरे गांव में नहीं, यहाँ भरतपुर ही गांव यहाँ। ये भाई है इतना बड़ा कढ़ाई बड़ा सा कड़ा, इसमें खाना वाना बनाते थे राजा जी। ये ढोला मारू राजस्थान का विख्यात प्रेमाख्यान का पाषाण शिल्प में चित्र है, ऊँट सवार में, ये ढोला मारू जी की। तो अब चलते हैं भाई जैसे इसके अंदर। ये कुछ सुखनाश भाग, पहले ये राजा महाराजाओं के टाइम में ना ये यहाँ का कोर्ट हुआ करता था राजाओं जी का। तो यहाँ पे भाई निर्णय हुआ करता था किसी भी जंग का या फिर कोई भी अगर अत्याचार हुआ हो, कोई भी किसी टाइप का हो, तो भाई यहाँ पे वो जैसे कोर्ट कचहरी में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हुआ करता था। तो ये एक टाइम का कोर्ट था उस टाइम का। गर्भगृह का सरदल, ऐसे छोटी छोटी मूर्ति हैं जो यहाँ पे रखी हुई है। ये 11वीं सदी की है।
शिखर का समूर्त भाग। तो भाई बहुत सी ऐसी कुछ है जो प्रतिमाएं मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई है छोटी छोटी। तो चलते हैं अभी अंदर। ये तो एक भाई पहले का कोर्ट था, अभी इसको म्यूजियम बना रखा है, लेकिन पूरा किला मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा कि भाई बाहर से इसकी कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं और क्या है कि इस किस वजह से इसको भाई अवैध दुर्ग कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक बार मैंने बेसिक चीज़ें आपको बाहर से बता दी कि भाई इसको अवैध दुर्ग कहते हैं, इसका लोहागढ़ नाम कैसे पड़ा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता भी दी और भी बताऊंगा। क्योंकि भाई लोहागढ़ दुर्ग इसको इसलिए कहा गया है कि लोहे जितनी इसकी मजबूती थी, इस पर बहुत बार आक्रमण हुआ था, 6 बार अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया था। ये भारत का एकमात्र ऐसा किला है जिस पे कोई विजय नहीं कर पाया आज तक। इस साइड ऊपर का फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर जाने से पहले एक बार जाते हैं हम इस साइड। इस किले के चारों ओर गहरी खाई खोद के पानी भर दिया गया और उसमें मगरमच्छ डाल दिए गए। और पानी और मगरमच्छ डालने का रीज़न ये था कि कोई भी अगर आक्रमणकारी आता ना किले को भेदने के लिए, किले पे विजय प्राप्त करने के लिए, तो वो जो गहरी खाई है जो लगभग 30 से 40 मीटर 50 मीटर चौड़ी गहरी खाई थी, तो उसमें पानी डाल देगा, जिससे ये होता कि भाई जो आक्रमणकारी आते हैं वो एकदम सीधा वहाँ से किले पे आके हमला ना करें। तो उसको पहले वो खाई लांघनी पड़ती है और खाई लांघने के लिए भाई उस पानी को पार करना पड़ता है। पानी को पार करेंगे तो भाई अंदर मगरमच्छ थे, तो इसकी वजह से एक ये भी रीज़न है कि इस किले पे आज तक कोई विजय नहीं कर पाया। और ये देखो भाई पूरा किला है जो बाहर से कुछ ऐसा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। ये इसका जो गार्डन एरिया जो ऊपर की ओर बना रखा है। अभी म्यूजियम है जो आगे है, वहाँ पर भी मैं आपको लेकर चलूँगा। इस किले की काफ़ी छोटी छोटी दीवारें हैं जो मिट्टी की बना रखी है, जिससे ये होता है कि भाई जो भी तोप से गोले बारूद फेंकते थे ना, वो दीवार से टकरा के वहीं नष्ट हो जाते थे। अब भाई चलते हैं अंदर। ऊपर है म्यूजियम जहाँ पे राजा महाराजों के सामान रखे हुए हैं, वेपन्स रखे हुए हैं, हथियार रखे हुए, वो सारी चीज़ें ऊपर है। तो अब यहाँ से चलते ऊपर और दिखाते हैं आपको वेपन्स। इस किले में टोटल ऐसी सीढ़ियाँ है ना, ये लगभग 250 से 300 सीढ़ियाँ कुछ किले की। यहाँ से भाई ध्यान रखते थे कि कोई आक्रमणकारी आते हैं ना, तो उनको यहाँ से ध्यान रखते थे। यहाँ पर जो राजा के सैनिक होते थे ना, वो यहाँ पे रुकते थे, यहाँ इसका उनको सपोर्ट मिलता था, तो ये रहता है उनका सपोर्ट। और यहाँ से वो ध्यान रखते थे किले की सुरक्षा के लिए। ये कुछ ऐसी जगह बना रखी, तो यहाँ से किले की सुरक्षा किया करते थे। एक ये है, एक उस कोने पे वहाँ पर भी है। तो शायद राजा थे वो वहाँ पर उसमें रहते थे, वहाँ पर भी लेके चलेंगे। वो महल है, ये ऐसी जगह बना रखी है। यहाँ से किले की सुरक्षा के लिए यहाँ पे सैनिक रहते थे राजा के, जो किले की सुरक्षा रखते थे। ये है सबसे किले का ऊपर का ऑन टॉप भाग भाई। किले का सबसे ऊपरी भाग ये है। इस किले के पास चारों में खाई और पानी डालने का रीज़न एक ये भी है कि बाकी सारे जितने भी किले हैं राजस्थान के, वो किले आपको पहाड़ पे नज़र आएंगे, पहाड़ पे या फिर काफ़ी हाइट पे नज़र आएंगे। ये किला है जो धरातल पे, पहाड़ पे नहीं है, तो इसकी वजह से चारों तरफ काफ़ी खाई खोद के उसमें पानी डाला गया और उसमें मगरमच्छ रखे गए। ओहो, ये देखो, एक नज़र दोबारा डालो इस किले के खूबसूरती पे। अभी मैं आपको फाइनली लेके चलता हूँ म्यूजियम में, तो देखते हैं भाई म्यूजियम में क्या चीज़ें रखी हैं। तो भाई व्लॉग अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करना, क्योंकि भाई राजस्थान के बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट है, आज यहाँ से स्टार्ट किया है। पूरा राजस्थान एक्सप्लोर करेंगे, 3 से 3.5 महीने लगेंगे। आपको हर एक किले, हर एक जगह जाके सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो भाई आप इस जर्नी में अपना सपोर्ट दिखाना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट हर वीडियो में कर देना, ताकि मैं और ज़्यादा आपको अच्छे नए कंटेंट एक अपनी ऊर्जा के साथ लेकर आऊँ। ये तलवार धातु व हाथ दांत निर्मित। ये देखो भाई राजा जी के छुरे, छुरा, ढाल, उना, जामिया, सारे पुराने टाइम के ऐसे छुरे रखते थे। आक्रमण करने के टाइम उनको इनसे बहुत मदद मिलती थी। ये देखो कैसी कैसी तलवारें, सुनहरे कार्य युक्त कलात्मक कथा। ये भाई आक्रमण के टाइम उनको काम देती थी, इतनी बड़ी बड़ी धार वाली तलवारें रखते थे राजा जी। ये देखो, ये गुप्त है, कलात्मक। ये इनकी धार देखो कैसी धार चढ़ रखी है। ये तो भाई राजा जी फेंक के भी मार देते थे। ये तलवार हाथी दांत से बनी हुई है, ये देखो। तो भाई अभी जो आपने देखा था एक छोटी सी झलक, वो थी म्यूजियम की यहाँ के, लेकिन उसमें भाई कैमरा फ़ोन अलाउ नहीं था, तो फिर मैं भाई म्यूजियम आपको प्रॉपर नहीं दिखा पाया। ये तोप, छोटी छोटी तोप हैं, ये सारी तोप हैं जो उनको युद्ध के टाइम में काम देती थी, लड़ाई के टाइम में।
ये भाई एक गहरी खाई क्या है, ये बहुत अंदर तक जाती है। देखो ये इस गहरी है, इसका पता नहीं अब क्या रहस्य है वो पता नहीं। इस पे लिखा है भूमि के अंदर सीढ़ी युक्त गुप्त स्थान जो पत्थर या लकड़ी से ढका रहता था। अच्छा, इसमें कुछ सामान रखते थे, इसको पत्थर और लकड़ी से ढक के रखते थे और इसमें कुछ सामान डाल देते थे। ये देखो राजा की जेल हुआ करती थी, यहाँ पे शत्रुओं को रखते थे, यहाँ इसमें डाल के और जेल के ताला लगा देते थे। ये देखो कुछ ऐसी एकदम काल कोठरी जैसी जेल है, 2 जेल है, एक ये और एक है, और ये कोर्ट है तो कोर्ट में जेल तो होगी। यहाँ पर क्या करते थे बैठ के, आराम ही करते होंगे और क्या, बढ़िया मस्त एकदम हुक्का खींचते थे यहाँ पर राजा बैठ के, हुक्का बढ़िया बैठ के हुक्का खींचते थे, हुक्का चलती थी, हुक्का पार्टी राजा की। यहाँ से चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं यहाँ से ऊपर का नज़ारा। ये ऊपर से पूरा किला भाई, ये है पूरा किला। देखो वहाँ पर भी काफ़ी पुराना है और ये है जो नया, इसको शायद तक मुझे लग रहा है कि नया बनाया गया दोबारा। तो वो है ना वैसा, वो पुराना है। ये किला लगभग आज से 300 साल पहले बनाया गया है, 1733 में इसका निर्माण किया गया है। ये चारों मेर इसके देखो गहरी खाई खोद के उसमें पानी डाला गया है, किले के चारों ओर है ये भाई। अभी यहाँ से जाते हैं बाहर और जवार बुर्ज जाते हैं। सामने जवार बुर्ज है, वो यहाँ के महाराजा के बेटे ने उसका निर्माण करा था। अभी जाते हैं भाई जवार बुर्ज, भरतपुर दुर्ग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर मंडल। तो भाई एक बार जवार बुर्ज के अंदर जाने से पहले इस बुर्ज की जानकारी पढ़ लेते हैं। जानकारी ये है कि इस बुर्ज का निर्माण 1765 ईस्वी में जवार सिंह ने करवाया था। जवार सिंह है जो यहाँ के महाराजा थे, शासक थे सूरजमल, उसके लड़के जवार सिंह, उन्होंने करवाया था। तो इस बुर्ज का निर्माण करवाने के पीछे रहस्य ये था कि दिल्ली में जो लड़ाई हुई थी जिस पे मुगलों पे विजय की थी 1764 ईस्वी में, उस विजय को याद के तौर पे रखने के लिए इस बुर्ज का निर्माण करवाया था 1765 ईस्वी में। 1764 में लड़ाई हुई थी दिल्ली की, मुगलों पे विजय की थी, उसके बाद में 1765 में ये बुर्ज बनाया था। तो अभी आपको लेकर चलते हैं इसे किले के अंदर और अंदर से देखते हैं ये किला है जो कितना खूबसूरत है। तो भाई ये किला है जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक चालू रहता है। तो इसकी भाई कुछ देखो कलाकृति कुछ इस तरह है, एकदम इतनी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी ऐसी दीवारें बना रखी है, छोटी छोटी ईंटें, बिल्कुल छोटी छोटी ईंटों से बना रखी है। और जो भाई सीढ़ियाँ है जो एकदम रैंप जैसे बना रखी है, वो भी बिल्कुल एकदम दीवार के जैसी बना रखी है। जैसी दीवार की आकृति है वैसी इन सीढ़ियों की आकृति है। जवार बुर्ज ऊपर से देखो भाई कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत बुर्ज है। तो उससे पहले आपको एक बार ये अंदर से ये दिखाते हैं जवार बुर्ज। तो मेन बुर्ज का भाई बीच का सेंटर पॉइंट ये है। तो इसके अंदर भाई चलते हैं तो ये दिखता है भाई, ये क्या है, ये ऐसे एकदम ऊपर कोड़ी वोड़ी लगा रखी है भाई। यहाँ पे मधुमक्खी है, काट लेगी, आंखें सुझा देगी। अंदर भाई मधुमक्खी है लेकिन अंदर ऊपर कुंडी वुंडी लगा रखी है, पता नहीं इसका क्या सेंस है बनाने का। तो ये है कि यहाँ पे कुछ कीमती सामान रख के इसको लकड़ी और पत्थर से ढक देते थे, ऐसे काफ़ी जगह पे है। और इस साइड आओ तो ये छोटी छोटी गुफा जैसे अंदर कोठी जैसी कोठी बना रखी है। तो भाई काफ़ी अलग तरीके से कुछ सोच समझ के बना रखा है। ये है भाई ऊपर का भाग जवार बुर्ज के। हाँ, काफ़ी ठंडी हवा आती है। उस टाइम भी इतने लोहे के बड़े बड़े कट्टर यूज़ करते थे ये। ओह हाय भाई, ये आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन भाई अभी पूरा इतिहास बताएंगे तो भाई वीडियो लंबी होगी। ये है भाई पूरा जवार बुर्ज, इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन ये दिल्ली की विजय के बाद में उसकी याद को रखने के लिए ये बुर्ज बनाया गया है, जो 1765 में बनाया था। 1764 में दिल्ली में विजय की थी मुगलों के ऊपर, तो उसके उपलक्ष्य में ये जो बुर्ज है बनाया गया था। ये भाई किले के चारों ओर नहर, और नहर से पहले आप देख सकते हो ये इतनी चौड़ी दीवार है जो कच्ची मिट्टी की बना रखी है। तो जितने भी आक्रमणकारी आते थे पहले, जो बारूद गोले तोप जितने भी छोड़ते थे, वो इस दीवार पे आके टकराती थी। दीवार आपको काफ़ी कई जगह पे टूटी हुई दिख रही है। और ये देखो भाई, ये है लोह स्तंभ। इस पर भाई जितने भी यहाँ के शासक हुए थे उन सारों के यहाँ पे नाम लिख रखे हैं, नाम, और उन्होंने कब तक शासन किया, कब से लेकर कब तक, वो शासन की तारीख और तिथि भी लिख रखी है। काफ़ी सारों के नाम यहाँ पे लिख रखे हैं। लगभग जो भरतपुर के जितने भी शासक थे, राजकुमार थे, उन सारों के यहाँ पे नाम आपको देखने को मिलेंगे। और उनकी शताब्दी भी लिख रखी है। बदन सिंह, भवानी सिंह, खन्नू, मद्दीत, जितने भी सैनिक और शासक थे उन सारों के नाम है जो यहाँ पे लिख रखे हैं। तो ये था भाई यहाँ का जवार बुर्ज। अभी हम आपको लेकर चलते हैं भाई, रानी जी का महल है वो वहाँ पर, और वहाँ से दिखाते हैं कि आपको रानी जी का महल कैसा है और क्या क्या रानी जी के महल में सुविधा है और कैसे किस तरह से बना रखा है। अभी जाता हूँ भाई किशोरी महल। किशोरी महल है जो बिल्कुल इस साइड है। यहाँ से जाऊँगा किशोरी महल, और फिर यहाँ पे वहाँ की बिहारी जी का मंदिर भी है, बहुत फेमस है। तो वहाँ मंदिर के गेट खुलेंगे 5 बजे।
5 बजे आरती वारती होती है। देखता हूँ अगर 5 बजे तक रुकता हूँ तो फिर मंदिर के दर्शन भी आपको कराऊंगा। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ किशोरी महल के जस्ट बाहर। ये देखो किशोरी महल और ये है पूरा महल। महल में चलने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा महाराजा सूरजमल की एक स्टैचू जो बिल्कुल एकदम मेरे सामने है। तो इस महल का नाम है किशोरी महल और यहाँ पे सूरजमल की रानी और राजा सूरजमल दोनों यहाँ पे रहा करते थे। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इस महल के अंदर और अंदर से दिखाता हूँ कि महल है जो कितना खूबसूरत है। बाहर से देखने से तो बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लग रहा है। महल की खूबसूरती आपको अंदर चल के भी दिखाएंगे। उससे पहले भाई आपको ये कुछ ऐसे ऐसे यहाँ पे लिख रखे हैं तो ये भी आपको पढ़ाई देते हैं। ये लक्ष्मण जी सहाय, इसके बारे में ये कहा कि ब्रजमंडल के कारण भरतपुर में कृष्ण भक्ति तो थी किंतु राम और लक्ष्मण की भक्ति भी कम नहीं रही, इसलिए ये भी लिखा है कि भरतपुर राज्य की पताका पर लिखा रहता था, क्योंकि भरतपुर राज्य है जो कभी भाई प्राज्य निभा, इसलिए इस पर राम जी और लक्ष्मण जी की भी यहाँ पे मंदिर बना रखे हैं। ये किशोरी महल के बारे में बता रखा है। ये लाड लेक हारा और ये है अजय किला। अजय किले के बारे में बता रखा है। आप एकदम बिल्कुल रोक के आप इसको पढ़ सकते हो। और ये लोहगढ़ का निर्माण कब हुआ था? 1732 से 1733 ईस्वी में आरंभ हुआ था, जो बिल्कुल एकदम इस तरह कुछ है। आप पढ़ सकते हो इसको भी। और शासन व्यवस्था के बारे में भी यहाँ पे बता रखा है और राज्यसभा के बारे में भी यहाँ पे बता रखा है। और आचार्य सोमनाथ को भी यहाँ पे बता रखा है। आचार्य सोमनाथ को महाराजा मदन सिंह ने अपने पुत्र सूरजमल का शिक्षक नियुक्त किया था। और कला व साहित्य प्रेमी भी यहाँ इस किले में बहुत सारे थे और असाधारण व्यक्ति इनके बारे में बता रखा है। और अंतिम यात्रा महाराजा सूरजमल की अंत्येष्टि कृष्ण की पवित्र भूमि गोवर्धन में हुई थी। वहाँ पर बाद में कुसुम सरोवर ताल और एक छतरी बनाई गई जो कि वास्तुकला का सुंदर नमूना है। तो अभी फाइनली अपना टाइम आ गया है आपको दिखाने का कि महाराजा सूरजमल का स्टैचू ये है। आप देख सकते हो महाराजा सूरजमल का स्टैचू। ये लो भाई, बहुत ही खूबसूरत स्टैचू बना रखा है, बहुत ही अच्छा एकदम स्टैचू है और इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हो ये महाराजा सूरजमल का स्टैचू है जो भरतपुर का शासक हुआ करता था। और इन्होंने ही ये किशोरी महल बनाया था, इन्होंने ही भरतपुर का लोहागढ़ किला बनाया था और इतना मजबूत बनाया कि इस पर कभी कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया। महाराजा सूरजमल जी बहुत खूंखार इंसान हुआ करते थे, एकदम तलवार लगा के, मूंछ बहुत बड़ी बड़ी थी और भाई एक कटार हाथ में लेकर रखे हैं और घोड़े को भाई मस्त चला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि घोड़ा यहाँ से अभी छलांग लगा के नीचे कूदेगा, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। सपोज़ अगर आपको इस किले के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, अगर आप किले पे नए हो, पहली बार आए हो, तो अगर आपको जानकारी लेना हो तो किसी से ना पूछ पाओ तो फिर आप किशोरी महल आओ। किशोरी महल में आपको सारी चीज़ें इस किले के बारे में पता चल जाएगी। और ये भाई यहाँ पे शिवलिंग बना रखा है शिव जी का, बहुत ही सुंदर। हर हर महादेव, कमेंट बॉक्स में लिख दो एक बार हर हर महादेव। तो ये था भाई यहाँ का स्टैचू। ये देख लो पूरी यहाँ पे पत्थर की शिला पे लिख रखा है इस किले के बारे में। ये भाई है किशोरी महल, पूरा देख सकते हो आप। ये यहाँ पे महाराजा सूरजमल और रानी रहती थी। तो अभी इसके अंदर भाई दर्शकों के लिए प्रवेश वर्जित है, क्योंकि भाई अंदर पता नहीं काम चल रहा है। तो बोल रहे कि आप वहाँ जाओ, म्यूजियम देख लो, ये अंदर से आप जाके नहीं देख सकते। तो भाई इस किले को बाहर से देखने से इतना खूबसूरत लग रहा है ये महल, तो अंदर से तो भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा, लेकिन अभी अंदर से जाके आपको नहीं दिखा सकते और ना हम देख पा रहे हैं। तो भाई ये था आज का अपना भरतपुर का लोहागढ़ किला, जो मैंने भाई अपनी मेहनत से पूरी तरह एक्सप्लोर करके आपको बताने की कोशिश की। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक जरूर कर दो और एक कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा। और ये तो अभी राजस्थान की सीरीज स्टार्ट हुई है, आप अपना प्यार दिखाना राजस्थान की सीरीज में, जिससे मैं बहुत ही मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगा और राजस्थान आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। तो भाई इस वीडियो को करते हैं, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।